तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो पहला सब टॉपिक है इस चैप्टर में कि हम लोगों को डेमोक्रेसी को डिफाइन करना ही क्यों है। मतलब क्लास 6, 7 और 8 में हम लोगों ने बहुत सारे डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, तो क्यों नहीं हम लोगों ने पहले ही डेफिनेशन पढ़ ली थी और फिर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों को डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने हाथ में बुक पकड़ा है तो आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कि ये हुई पढ़ाई की डेफिनेशन, तो आप ऐसा बोल सकते हो। आज सुबह 9 बजे से इंडिया का मैच चल रहा है, लग रहा है इंडिया जीत जाएगी क्योंकि विराट कोहली 97 पे खेला और रोहित शर्मा भी है, इंडिया पक्का जीत जाएगी। हाँ लेकिन पर मेरा कल सिविक्स का एग्जाम भी है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और मेरे हाथ में सिविक्स की बुक है ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं पढ़ तो रहा हूँ। पढ़ाई की डेफिनेशन यही होती है ना कि हाथ में अगर बुक रहे तो पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ। मैच देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मार्वल की मूवी देखने, बहुत ही मस्त मूवी आई है। मेरा कल एग्जाम है पर टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे हाथों में बुक है तो मैं वो कर रहा हूँ जो पढ़ाई की डेफिनेशन है, तो मैं टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब चलते हैं मूवी देखने। तो मूवी हो गई खत्म, तो अब सोचा कि 1-2 घंटे इधर ही नाइट आउट कर लिया जाए, थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो कल मेरा एग्जाम है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे हाथ में बुक है, तो इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि इनके हाथों में बुक थी, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ही कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है और वो कोई भी गलती करती है तो बोल के टाल देती है कि है मैं तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा बोल के वो टाल देती है। तो इसीलिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाया जाए और सभी लोग उस चीज को फॉलो करें। तो आप लोग बोलेंगे कि अब्राहम लिंकन की जो फेमस डेफिनेशन थी, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो इस फेमस डेफिनेशन को हम लोग क्यों नहीं वैल्यू दे रहे हैं इस चैप्टर में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में बोला गया है कि ये डेफिनेशन गलत है, नहीं। तो इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी चीज अगर फेमस है तो जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटा का मतलब होता है कि रूल, मतलब कि हुकूमत। और ये बोलने में, सोचने में, पढ़ने में सही लगती है, पर हर जगह ये सही नहीं होता है। मतलब कि कोई भी वर्ड जो होता है वो अपने ओरिजिन से ज्यादा दिन तक अटैच्ड नहीं रह सकता है। इसका सिंपल एग्जाम्पल है जैसे कि कंप्यूटर। जब कंप्यूटर नया नया आया था तो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों करते थे, बड़े बड़े सम्स या फिर कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते थे। मतलब किसी के दिमाग में अगर कंप्यूटर का वर्ड आता था तो मतलब वो सिर्फ ज्यादातर कैलकुलेशन के बारे में ही सोच सकता था कि वो कंप्यूटर पे सिर्फ कंप्यूटिंग कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन ही ज्यादा कर सकते हैं। पर वही कंप्यूटर अभी हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मूवी देखने के लिए, एडिटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, स्टडी के लिए और भी कई सारे काम करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब क्या समझे कि कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग जो होता है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। मतलब कि जब नया नया वर्ड डेमोक्रेसी आया था, सिस्टम आया था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला, तो उसका अलग मीनिंग होता था जो हम लोगों ने 6, 7 और 8 क्लास में पढ़ा है। लेकिन जैसे ही टाइम चेंज होता रह गया, डेमोक्रेसी का मीनिंग भी चेंज होता गया। तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे 9, 10 और 11 और 12th में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी सच में है क्या, उसकी असली डेफिनेशन क्या है और डेमोक्रेसी के फीचर यानी विशेषताएं क्या है। तो इस चैप्टर के एंड में हम लोग जान जाएंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। और डेमोक्रेसी एक बहुत ही फेमस पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वो हर एक देश में फैलती जा रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्यों हो रहा है और क्या ये बेटर है, मतलब कि हम लोग डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में, मीनिंग में डुबकी लगाएंगे और बहुत ही डीपली इसको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।